नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल जो आपकी क्लास थी इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस किया था भारत का सामान्य परिचय। और आज आप सभी लोगों की जो क्लास है, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, पूरे विश्व में भारत का विस्तार क्या है और पूरे विश्व में भारत का लोकेशन क्या है। तो एग्जैक्ट लोकेशन को हम आपको समझाने वाले हैं। यदि आप में से बहुत से विद्यार्थी अगर आज जुड़े हुए हैं तो हमारे पहली क्लासों को देखिए, जिसमें पूर्ण रूप से बेसिक रूप से समझाया गया है पूरे विश्व के मैप को, जिसमें पूरे विश्व के मैप को लिया गया था और उसमें भारत की लोकेशन को दर्शाया गया था। तो जैसा कि मेरा नाम है साहिल शेख, मैं आपके जीएस की तैयारी करवाने के लिए आपकी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर आया हूँ। और ये यूट्यूब चैनल पर ये फर्स्ट टाइम है, पूरे यूट्यूब पर आप सर्च की लीजिए इस प्रकार से कंटेंट, जिस प्रकार से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्लाइड लगा लिया जाएगा और वही पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जड़ पहले आपको जड़ आपका मजबूत करूंगा, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही मेरी आशाएं हैं। और मैं ये इसके अलावा मैं उन विद्यार्थियों को बोलना चाहूंगा जो कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए फीस नहीं होती। ठीक है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा उद्देश्य है, मैं पूरी सच्ची ईमानदारी के साथ आपके इस चैनल पर आया हूं और यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कंटेंट हमारे साथ पढ़ पाएंगे। जनरल नॉलेज में आप ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हमारे साथ पढ़ सकते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिक्स राजनीति भी हम मैं इसके क्लास यानी इस सेशन के बाद आपका जस्ट पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र में आपको स्टार्ट करूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में इकोनॉमिक्स भी डिस्कस किया जाएगा। हिस्ट्री, हमारे पूर्वज जो थे, जो हिस्ट्री अतीत को जो बताता है, अतीत काल यानी बीता हुआ समय हमारा क्या था, उसके बारे में जानेंगे। साइंस के तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे हम, चाहे फिर वो बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। उसके अलावा स्टैटिक जीके के पार्ट जो आप सभी लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, वो सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये दिख रहा है आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उसके अलावा इंस्टाग्राम। आप हमें सोशल मीडिया चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे इसमें इंस्टाग्राम ग्रुप दिया गया, आप उसमें जाइए, अपने डाउट्स को सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट आते हैं तो आप इसमें डालिए, या आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर लिया करें। ये 05 है 85, ठीक है। तो इस नंबर पर संपर्क करें, कोई भी डाउट आता है। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप सभी लोग फॉलो कर लीजिए सोशल मीडिया चैनल पर, जिसमें आप सभी लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट और एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड उस पर जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कोर्स डिटेल्स, पहले कोर्स डिटेल्स को समझिए। जैसा कि मैं कल आपको कोर्स डिटेल्स के बारे में समझा चुका हूं कि ये कोर्स रहेगा लगभग 35 डेज का, 35 दिन का क्लास रहेंगी, उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो आप ये मानिए बहुत बेसिक से आपको समझाएगा, एक एक क्लास में ये मान के चला जाएगा कि आपको भी कुछ नहीं आता, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए और उसके बाद देखिए 35 डेज बाद आपकी इंक्रीजमेंट देखिए किस प्रकार से आप इंक्रीजमेंट लाते हैं। पूरे यूट्यूब पर मैं 100% बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं कराया जाता, क्योंकि उनका उद्देश्य है सिर्फ पेमेंट्स आना। लेकिन मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है, मैं उन साथियों तक अपनी इस क्लास को पहुंचाना चाहता हूं जो किसी कारणवश कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अब बस अपने चैनल का सपोर्ट समर्थन करते रहिए, बस आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। इसमें आप सभी लोग नोट्स नोट्स आप सभी लोगों को बनाना है, इसमें मेरे साथ साथ मैं जो लिखूंगा, और इसलिए बनाना बताना है कि मैं आपको लिख लिख कर पढ़ाता हूं। ये जो पेन चल रही है आपकी निगाहों के सामने है, सब कुछ आपकी निगाहों के सामने ही होगा, ठीक है। कोई कंटेंट लगा के मैं नहीं पढ़ाता, मैं सब कुछ जो करूंगा आपकी निगाहों के सामने करूंगा, खुले रूप से करूंगा। तो चलिए हम आज के सेशन को समझते हैं।
देखिए, जैसा कि ये आपको विश्व का मैप दिख रहा है, इसके बारे में मैं प्रीवियस क्लासों में डिस्कस कर चुका हूँ। आप सभी लोग पहले उसको देखिए ज़रूर, क्योंकि उसमें निर्धारण किया गया कि दिशाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। नॉर्थ किसको बोलते हैं, साउथ किसको बोलते हैं, दक्षिण किसको बोलते हैं, पूर्व। ये आपको बहुत बहुत से लोग होते हैं जिनको ये डाउट होते हैं, तो आप उसको प्रीवियस क्लासों को देखिए। यह क्लास नंबर 2 है आज। जैसा कि आपके सामने हमारे भारत का मैप दिख रहा है, हम पढ़ने वाले हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। अवस्थिति से मतलब यहाँ पे क्या है, अवस्थित मतलब कि हमारा भारत स्थित कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप का हिस्सा है वो, और इसकी स्थिति क्या है, किस प्रकार से ये दिखता है, ठीक है ना। उसके बारे में सबसे पहले जानकारी हम आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा एशिया। ये मान लीजिए एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत हमारे भारत जैसे और अन्य भी देश आते हैं, ठीक है। जिसमें हम बड़े बड़े देशों की अगर बात करें, चाइना, उसके अलावा कजाकिस्तान और भी रसिया वगैरह जो भी पार्ट्स हैं, ये जो भी कंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टफुल कंट्रीज हैं, इनके बारे में बताया कि एशिया के अंतर्गत हमारा भारत भी आता है, ठीक है ना। ये हो गया। सबसे पहले ये बात करें कि हमारे भारत का क्यों, हमारा भारत इतना प्राचीनतम है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत की जो सभ्यता है, सभ्यता से मतलब ये कि जो हमारे भारत की सभ्यता क्या थी, पहले किस क्या था, तो हमारे भारत की जो सभ्यता थी, संस्कृति था, उसका विकास जो था सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का है क्या है, इसके बारे में मैं पूर्व क्लास में, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। जिसमें हमारे भारत को इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, अर्थात जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। तो सारे मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप सभी लोग प्रीवियस क्लासों को जरूर देखें। तो चलिए, हमने बताया कि ये एशिया महाद्वीप जो आपको दिख रहा है, एशिया महाद्वीप, इसके अंतर्गत हमारा भारत स्थित है, ठीक है। और ये हमारे भारत की लोकेशन पूरे विश्व में नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व में हमारा भारत स्थित है। सब कुछ मैं बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में, वो देखिए आप जरूर। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत हमारा भारत दक्षिण, अभी देखिए मैं मैप लूंगा वर्ल्ड का, दक्षिण एवं मध्य, दक्षिण एवं मध्य, और हम कह सकते हैं साउथ एंड मिडिल। यहां पर हमारे भारत की लोकेशन है किसमें, एशिया में। अब चलिए इसको देख लीजिए आप, आपके सामने मैं करूंगा सारा कार्य। देखिए मैं आपके सामने विश्व का मैप लेता हूं। चलिए यहां पे देखिए, हमने आपको बताया हमारा भारत जो है, ये देखिए कहीं यहां पर स्थित है। ये है भारत की लोकेशन। अब ये भारत की लोकेशन है, तो इसको किस प्रकार से हमने बताया कि अवस्थिति एवं विस्तार। देखिए आप सभी लोग, कुछ यहां से मैं लाइन को निकाल रहा हूं। ये देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब भारत कहां पे है, तो ये पूरा हो गया एशिया महाद्वीप। ये है एशिया कॉन्टिनेंट, राइट। ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। अब इसमें ही तो हमारा भारत स्थित है, और कहां पर है ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये है इंडिया। अब देखिए यहां से प्रश्न बनने का क्या क्या चांस है कि भारत किस महाद्वीप का पार्ट है। थोड़ा सा कूलर बंद करना तो फैन, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए ये देखिए, मैंने आपको बताया ये भारत की लोकेशन है, तो भारत एशिया महाद्वीप का पार्ट है। हमने बताया कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप है, इसका दक्षिण भाग देखिए, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, तो एशिया महाद्वीप का दक्षिण भाग ये है। इस प्रकार से हमारा भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण में स्थित है, और कहां पे से, मध्य में स्थित है, एशिया के मध्य में, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक
पूरा यहाँ से यहाँ तक स्थित है। इस प्रकार से कह सकते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हमारा भारत दक्षिण एवं मध्य स्थित है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं फिर से आपके सामने भारत का मैप ले रहा हूं और इसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अब हम कह सकते हैं हमारा भारत है, क्योंकि हमारा भारत बहुत ही प्राचीनतम है, हम कह सकते हैं हमारे भारत के उत्तर में स्थित, हम कह सकते हैं ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत। ठीक है, नॉर्थ में स्थित भारत के नॉर्थ में स्थित हिमालय पर्वत, क्योंकि हमारे भारत के उत्तर में ही हिमालय पर्वत यानी हिमालय श्रृंखला की लोकेशन स्थित है। ठीक है, में स्थित हिमालय पर्वत। उसके अलावा कह सकते हैं ये तो नॉर्थ में हो गया, और हम कह सकते हैं ये भारत का मध्य हिस्सा है। ठीक है, और भारत के मध्य हिस्से में कह सकते हैं हम कि विशाल नदियां, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर सकते हैं हम, और भी हम जैसे हमारी नर्मदा नदी हो गई, यहाँ पर हो गई, उसके अलावा यहाँ पे लूनी नदी हो गई। तो बहुत सारी भारत के मध्य में नदियां कुछ ऐसी स्थित हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो मध्य में भारत की विशाल महानदियां, और हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, ये तो नॉर्थ हो गया, और ये वेस्ट, यहां से लेकर यहां तक पूरे एरिया में हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए रेतीले मरुस्थल ले लीजिए, यहाँ पर रेतीले मरुस्थल ये हो गया, और हमारे भारत के साउथ में एक विशाल हिंद महासागर, जो किसी देश के नाम पर एक महासागर है, तो हमारे भारत के नाम पर ही एक महासागर है, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, इसको हम बोल सकते हैं विशाल हिंद महासागर। विशाल हिंद महासागर, ठीक है, जो कि हमारे पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, तो वो हमारे भारत के ही देश के नाम पर है, जो कहां पर है, दक्षिण में है, साउथ में है। ठीक है, और हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, पूरा का पूरा देखिए ये नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच में। अब भारत देखिए पूरा मैं आपको लोकेशन बता रहा हूं कि हमारे भारत में है क्या, यहीं से प्रश्न उठते हैं एग्जाम में, और लोग पूछते हैं प्रश्न आ कहां से रहा है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर क्या है, तो हम कैसे तो वनाच्छादित पहाड़ियां, जिसमें आपको बहुत सारी पहाड़ियां मिलेगी, वो मैं आपको आगे चलकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस अभी आपको मैं बेस बता रहा हूँ क्या बेस है, बाकी सारे चैप्टर क्लियर करूंगा मैं आपको, परेशान मत होइए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में स्थित है पहाड़ियां। उम्मीद है कि यहां तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक था भारत की अवस्थिति, इसको हमने आपको शुरू में वर्ल्ड मैप के थ्रू दिखाया कि भारत की अवस्थिति क्या है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ भारत की अवस्थिति के बारे में ही बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग रेडी रहिए, रेडी, लेट्स गो। अब देखिए, विश्व के मैप को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, और किस प्रकार से यूज करूंगा आपके सामने है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी व्यक्ति शुरू से हमारी क्लासों को देख रहा है तो यहां में कोई डाउट उसको बचेगा नहीं। पहली बात, मैंने आपको पूरे विश्व में एक इस प्रकार से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा था, जिसको हमने नाम दिया था 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और हमने आपको बताया था कि यहीं से कहीं देखिए आप, ये पूरी लाइन यहां तक ले लीजिए, और फिर हमने बताया था आपको कि एक भाग में देखिए, इस 0 डिग्री के आधार पर पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में बांटा था, एक ईस्ट और एक वेस्ट। एक लाइन और मैं लिया था जो कि पृथ्वी को बिल्कुल
लेटी हुई लाइन के आधार पर बांटा था, जिसके आधार पर हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया था। तो आप कहीं यहां मानिए, आप कहीं यहां मानिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, यहां पर। अब इसको भी आप क्या मानेंगे, 0 डिग्री मान लीजिए। और 0 डिग्री क्या, इक्वेटर, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब 0 डिग्री है, सबसे पहले यहां पर मैं सवाल उठाऊंगा इस देशांतर रेखा पर, ठीक है। अब ये 0 डिग्री है, अगर आप इधर से इधर की ओर जाएंगे, ध्यान देना, इधर से अगर आप इधर की ओर जाएंगे तो आप जा रहे हैं ईस्ट में। ये ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं, ये ईस्ट है पूरा का पूरा। इधर आप कहीं भी जाएंगे, ये आप ईस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर देखिए, यहां से मैं कह सकता हूं, अगर यहां से आप इधर जाएंगे तो आप जा रहे हैं यहां पर नॉर्थ में। इसका महत्वपूर्ण आप सभी लोग समझिएगा, क्योंकि यही से प्रश्न आपके गलत होते हैं एग्जाम में। आपको उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और साउथ में आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नंबरिंग वही दिया रहेगा, लेकिन आप गलत करके चले आएंगे नॉर्थ, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में, इसी में गलतियां होती हैं। तो देखना अब एक एक पॉइंट को, ये आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो यहां पे आप जाएंगे ईस्ट, तो इसके आधार पर जितनी भी देशांतर रेखाएं आएंगी, यानी लॉन्गिट्यूड, यानी ये जो लाइन आप देख रहे हैं, कितना भी मैं लाइन खींचू इस तरफ, तो मैं ईस्ट की ही तरफ जा रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, ये तो 0 डिग्री हो गया ना, ये 0 डिग्री है। कहीं अगर आप मान लीजिए एक मानव है, इधर की ओर जाएगा, तो वो 1 डिग्री घूमा, 2 डिग्री घूमा, 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस प्रकार से करते 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 मानव एक व्यक्ति है जो भारत की पश्चिमी सीमा पर पहुंच गया है, ठीक है, भारत की पश्चिमी सीमा पर पहुंच गया है। देखिए, यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आप पश्चिम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी देखिए, पृथ्वी को मैं नॉर्थ ईस्ट में बांटा था, तो कोई भी कंट्री अपने आप में, इसको देख लीजिए आप सभी लोग एक बार, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये भारत की देखिए, भारत की स्थिति देखिए, ठीक है। तो आप देखिए, प्रत्येक चीजों का यही इस प्रकार से सीक्वेंस होता है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो यहां से कोई व्यक्ति चला और धीरे धीरे करते करते वो पहुंच गया भारत की पश्चिमी बिंदु पर। और इस पश्चिमी बिंदु को क्या क्या बोलेंगे हम बोलेंगे 68 डिग्री। देखिए, इसका मतलब ये मिनट। और अब आप बताइए, पश्चिम या पूर्व, कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? तो आप सभी लोगों को बताना है 8 डिग्री 7 मिनट, इसको हम बोलेंगे ईस्ट, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं राइट हैंड साइड, तो हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, नहीं आप, मैं बता रहा हूं, प्रश्न गलत करके चले जाएंगे, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहां पर पहुंच गए भारत के पश्चिमी बिंदु पर। धीरे धीरे करते करते कोई व्यक्ति कहा कि मैं रुकूंगा नहीं और मैं जाऊंगा भारत की पूर्वी बिंदु पर। कहीं मानो यहां पहुंचा पहुंचा, धीरे धीरे करते करते मानव पहुंच आया कहां पर, भारत के पूर्वी बिंदु पर, जिसको हम बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये महत्वपूर्ण है, ईस्ट वगैरह। तो एक मानव जो भारत की यहां से चला, 0 डिग्री से चला, और वो भारत की पश्चिमी बिंदु पर पहुंच आया, जिसको हमने नाम दिया 68 डिग्री 7 मिनट। फिर वही मानव कहा कि मैं रुकूंगा नहीं और भारत की पूर्वी बिंदु तक जाऊंगा। मैं कहा जाओ, और यहाँ पे मानव जब पहुंचा तो इसका नाम दे दिया 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखना, मैं पूर्वी
पश्चिमी, सभी का अभी एंड में नाम भी बताऊंगा इसको किस किस नाम से जान। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं 0 डिग्री, तो कहीं आप सभी लोग यहां मानिए 0 डिग्री। कोई मानव होगा, धीरे धीरे करते 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 यहां तक चलेगा, और मानव कहेगा कि हम पहुंच गए हैं कहां पर। यहाँ पे लाइन आप लोग खींच लीजिए, भारत का पूर्वी देशांतर रहे, ठीक है ना। ये मानिए इसको पहले आप, ठीक है, वही चीज है जो मैं बताया हूं। ये भारत की पूर्वी बिंदु पर ये देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री से एक व्यक्ति इस लाइन पर पहुंच गया, तो देशांतर रेखा की बात हो रही है अभी। फिर एक वही मानव था, ये यहां पर पहुंचा है भारत की पूर्वी बिंदु पर। कंफ्यूजन मत होइएगा आप सभी लोग, ठीक है। क्योंकि देशांतर रेखा जो लॉन्गिट्यूड है, सारी की सारी इस प्रकार ही जाएंगी ना, बिल्कुल लंबी रेखा। अब देखिए, इसके आधार पर हमने ये बताया। फिर हमने कहा कि वही मानव धीरे धीरे इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में नॉर्थ एंड साउथ में बांटती है, तो वही मानव अब यहां से जा रहा है धीरे धीरे, और एक मानव आया और बोला कि मैं पहुंच गया हूं भारत के दक्षिणी बिंदु पर। ठीक है, उसने बोला कि मैं भारत की दक्षिणी सीमाओं पर पहुंच गया हूं, और दक्षिणी सीमा ये है, और इसका हम नाम दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं 8 डिग्री 4 मिनट। इसको क्या बोलेंगे आप बताइए, आप साउथ बोलेंगे या नॉर्थ बोलेंगे? यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है सारे। आप सभी लोगों को इसमें बोलना है कि ये हम जा रहे हैं नॉर्थ की ओर, ठीक है, तो इसका हम नाम देंगे नॉर्थ, यानी उत्तर। ठीक है, फिर वही मानव धीरे धीरे बोला कि मैं रुकूंगा नहीं। अब वही मानव धीरे 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 करते करते ये बोला कि मैं भारत के उत्तरी बिंदु, यानी भारत के कहाँ जाएंगे, हम उत्तर में जाएंगे। तो धीरे धीरे करते करते यहाँ पहुंचा, और फिर बोला कि अब हम भारत के उत्तरी सीमा पर पहुंच गए हैं, यानी उत्तरी अक्षांश पर पहुंच गए हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका नाम हम दे सकते हैं, भारत का जो उत्तरी है, ये अब 8 डिग्री 4 मिनट से चला। भाई 0 डिग्री है, ऊपर जाएगा, 0 से 1 आएगा, 2 आएगा, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर पहुंच गया। फिर यहां से यहां तक वो गया, तो यहां पहुंच गया वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्योंकि अक्षांश रेखा के ऊपर कितना भी हम जाएं तो वो नॉर्थ कहलाएगा, अक्षांश रेखा के नीचे जाएंगे तो वो कहलाएगा साउथ, ठीक है, दक्षिण। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। अब मैं इन्हीं चारों का आपको नाम बताऊंगा जो मैंने डिग्री में दिया था। पहले मैं हाइलाइटर लेऊंगा, फिर उसके बाद समझाने का पूरा प्रयास करेंगे हम। ये देखिए, एक मानव जो भारत की दक्षिणी बिंदु पर, सॉरी, दक्षिणी बिंदु पर पहुंचा, 0 डिग्री इक्वेटर से भूमध्य रेखा से चला, तो वो पहुंच गया भारत के दक्षिणी बिंदु, कहां पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर। फिर वही मानव धीरे धीरे करते करते वो चला, और कहा हम रुकेंगे नहीं, और वो पहुंच गया भारत के उत्तरी बिंदु पर, जिसको हम किस डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, तो हम 37 डिग्री 6 मिनट में कैलकुलेट करते हैं। फिर कोई मानव यहाँ पे था, और वो धीरे धीरे करते करते भारत के पश्चिमी बिंदु पर पहुंच गया, जिसको हमने कैलकुलेट किया 68 डिग्री 7 मिनट। फिर वो रुका नहीं, और वो पहुंच गया भारत की, कहां पर, तो भारत के पूर्वी बिंदु पर पहुंच गया, जिसको हमने कैलकुलेशन के रूप में नाम दिया हमने 97 डिग्री 25 मिनट। तो आई होप कि यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी हमारी आशाएं हैं। अब इन्हीं चारों जो भी मैंने आपको लिखा है डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट, इसका अपना अपना महत्व है, और इसके इसमें एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं, कलर दूसरा ले रहा हूं, और इसमें आप समझिएगा। भारत के दक्षिणी बिंदु को एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। ठीक है ना, कन्याकुमारी। और ये कहां पर स्थित है, तो देखिए ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी। ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे, भारत का
दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत, देखिए ऐसे प्रश्न पूछेगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? आपको बताना है कन्याकुमारी, राइट, ये हो गया। और कहां पर स्थित है? हम कह सकते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद ये भारत का उत्तरी बिंदु, देखिए चाहे आपसे ये पूछे या आपसे डिग्री में कैलकुलेशन करके पूछ ले, तो भारत के उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। भारत के उत्तरी बिंदु को हम नाम देते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। और कहां पर स्थित है? हम कह सकते हैं ये लद्दाख में स्थित है, ये पूरा का पूरा लद्दाख का रीजन है, राइट। ये स्थित है लद्दाख में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद, ये तो भारत का उत्तरी बिंदु हो गया, राइट। अब देखिए भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, कहीं यहां पर है। अब इसको हम कह सकते हैं, इसको भी एक अपना नाम है, जिसको हम बोलते हैं भारत के पश्चिमी बिंदु को हम बोलते हैं, जिसका हम नाम आपको बताएं अगर, तो भारत के पश्चिमी बिंदु को हम बोलते हैं गौरमाता। गौरमाता। और ये पूरा का पूरा कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात में, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत की पूर्वी बिंदु के, पूर्वी बिंदु के बारे में, तो भारत का पूर्वी बिंदु कहां पर है? ये देखिए यहां से लेकर यहां तक पूरा है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए हम बोलते हैं भारत का पूर्वी बिंदु किबूथू, किबूथी, ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु जिसको हम किबूथी कहते हैं। प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछेगा। देखिए मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आप सभी लोगों का एक सप्ताह में एक दिन आपका टेस्ट रहेगा, और एक दिन मैं आप सभी लोगों से वार्तालाप भी करूंगा, यानी लाइव आके मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, ठीक है ना। तो मैं बात करूंगा हर संडे, संडे को मैं आपसे डेली बात करूंगा और इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपसे किस समय बात करूंगा, और उसी समय मैं आपका टेस्ट भी लूंगा कितना आपने पढ़ा है, ठीक है। किबूथी, इस ये कहां पर है? तो हम कह सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आई होप कि यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप बेहिचक मुझे कॉल कर लीजिए, या आप अपने डाउट को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, मैं देख लूंगा। ये 5 है, 5, ठीक है ना। अब देखिए उसके अलावा हमारे भारत में एक अपना भारतीय मानक समय है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं, आप सभी लोग बिल्कुल इसी प्रकार से नोट्स को तैयार कीजिएगा। जो जो भी हमारे साथ अगर पहली क्लास से पढ़ रहा होगा ना, सारी चीज उसको दिक्कत दूर हो गई होगी। ये नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं, ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, साउथ क्यों बोल रहे हैं, एंड वेस्ट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग फर्स्ट क्लास को जरूर देखिए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब चलिए, यहां पे मैंने अभी आपको एक चीज नहीं बताया, भारतीय मानक सीमा, ठीक है। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक, फैन 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 चलाओ क्या? हाँ, चला लो पंखा, फैन चला लो, ठीक है। तो ये हो गया भारतीय मानक समय, ठीक। अगर मैं बात करूं, भारतीय मानक समय तो है ही है, तो कैसे है, किस प्रकार से है? अब फिर से एक बार क्विक रिवीजन करिएगा, क्विक रिवीजन, ठीक है। जिसमें आप देखिए मैंने आपको बताया भारत का पूर्वी बिंदु, देखिए जब तक आपको समझ में ना आया मैं बार बार बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आना चाहिए बस। भारत के पश्चिमी बिंदु जिसको हम जानते हैं गौरमाता के नाम से, भारत का पूर्वी बिंदु जिसको हम कहते हैं किबूथी, भारत का उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख में स्थित है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं
इंदिरा कॉल। ठीक है। अब भारत का जो दक्षिणी बिंदु है इसको हम नाम देते हैं कन्याकुमारी। और हमारे भारत के यानी भारत का पूर्वी बिंदु एक है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, जो कि ये स्थित कहां पर है, अंडमान, ठीक है, एंड निकोबार आइलैंड में। ये यहां तक अंडमान, ये निकोबार आइलैंड, तो यहां पर स्थित है भारत का दक्षिणी बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यानी भारत की भूमि का, यानी भारत की भूमि का जो बिंदु है दक्षिणी, उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। और अगर आइलैंड को मिलाएंगे इंदिरा पॉइंट को तो भारत का दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। अब देखिए यहां से आपको कुछ नजर आएगा। दिख रहा है कुछ आपको? भारत की आकृति। और भारत की आकृति कैसी है आपको दिख रहा होगा। इसको हम बोलते हैं चतुष्कोणी। यहां से एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप सभी लोग कि भारत की आकृति चतुष्कोणी है। ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट आप सभी लोग और नोट कीजिए यहां पर कि अब मैं बताने वाला क्या था आपको, भारतीय मानक समय, तो उसके बारे में देख लीजिए। यह तो हो गया। ठीक है। इसको हमने आपने क्या नाम दिया था, इस रेखा को, देशांतर रेखा को, तो हम कह सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसको हमने नाम दिया था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब देखिए यहीं से आपको नजर में आएगा, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन गई है, इसको हम नाम देते हैं 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि हम देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग ईस्ट में जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है, ये जो आपने लाइन बताया, ठीक है, ये लाइन भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है। वो देखिए भारत के कितने राज्यों से ये लाइन गुजर रही है। पहला राज्य यहां पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश। दूसरा यहां पे आपको पड़ेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। तीसरा यहां पर कहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश से इसकी बाउंड्री टच होती है। ठीक है। इस लाइन मतलब भारतीय मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री इसकी। उसके बाद हम कह सकते हैं यहां पर आप उड़ीसा आ जाइए। उसके बाद आंध्र प्रदेश। हमने बताया आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा भी यहाँ पे टच होती है 82.5 डिग्री को। छत्तीसगढ़, उसके अलावा उड़ीसा, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भारतीय मानक सीमा 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, आपको बताना है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के 5 राज्यों से भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इतना पॉइंट आपको हो गया होगा क्लियर। ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। और एक चीज रह गया है आपके लिए, आप लोगों के लिए, बस 5 मिनट का वक्त और दीजिए। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा।
कर्क रेखा। अब कर्क रेखा के लिए पहले मैं अक्षांश रेखाओं को बनाऊंगा। सबसे पहले हमने आपको नाम बताया था, इस लाइन का नाम बताया था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये था 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है। अब भारत के बिल्कुल मध्य भाग से, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। देखिए भारत के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है कर्क रेखा। इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। इसका नाम होता कितना है, 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री क्यों है, क्योंकि 8 डिग्री यहाँ पर है। धीरे धीरे आप चलेंगे 9 10 11 12 13 14 20 22, पहुंच जाएंगे तकरीबन यहाँ 23 पर। उसके बाद 24 25 26 27 28 29 30 32 35 37, पहुंच जाएंगे यहाँ पर कहीं 37 पर। ठीक है। ये इस प्रकार से सारा सिस्टम है, क्योंकि आपके भारत के बिल्कुल मध्य, बिल्कुल नीचे दक्षिण में ही तो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, उसके आधार पर ही तो क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 1 2 काउंट करेंगे हम। यही सारा सिस्टम है इसमें। आप सभी लोग में से बहुत से लोग समझ नहीं पाते इसको। अब महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि भारत के यानी जो कर्क रेखा हमारी है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो हम कैसे, देखिए यहाँ पे हाईलाइटर में लिया हूं, इसका मैं यूज करूंगा आपके सामने। पहला, कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला तो आपको दिख रहा होगा गुजरात। ठीक है, पहला गुजरात। दूसरा हम कह सकते हैं कर्क रेखा के अंदर में मध्य प्रदेश भी आता है। ठीक है, ये हो गया मध्य प्रदेश। उसके अलावा हम कह सकते हैं राजस्थान की बाउंड्री भी टच होती है। 3 हो गया। उसके अलावा हमने बताया आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहीं यहां पर आता है भारत के। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। उसके अलावा झारखंड को ले लीजिए, झारखंड की भी सीमा टच होती है। उसके अलावा हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल, यहां तक फैला हुआ है पूरा का पूरा। उसके अलावा आपको दिख रहा है त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसने इतना ही प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और प्रश्न बहुत बन सकते हैं कि कितने कितने कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं, कर्क रेखा से जुड़े कौन कौन से राज्य हैं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको दिखा के चल रहा हूँ। यहाँ पे ना पहला गुजरात, राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहाँ पे सभी के नाम देखिए। इसका आप नाम मान लीजिए गुजरात, राजस्थान की भी सीमा टच होती है। उसके अलावा हम कह सकते हैं आप यहाँ पे मध्य प्रदेश, एमपी। उसके अलावा जेएच झारखंड। उसके अलावा आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ ले लीजिए, सीएस मीन छत्तीसगढ़। उसके अलावा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिएगा हमारे साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के मात्र 8 राज्य हैं जिससे हमारे भारत में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पूरा का पूरा बैच आप सभी लोगों को तो आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से यहाँ पे समझाया गया
ठीक है, कर्क रेखा के बारे में, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आते हैं तो आप बेहिचक मेरे पास कॉल कर लीजिए, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट आप में से बहुत से लोगों ने गौर नहीं किया होगा, एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लीजिए। वो पॉइंट ये है, एक नदी है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। एक नदी है जिसको हम बोलते हैं माही रिवर, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसा पूछेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार सेपरेट करती है, अलग करती है या काटती है, तो आपको बताना है माही नदी है वो। ठीक है, उसके अलावा कह सकते हैं 2 टाइम काट सकती है। और माही नदी कहाँ पर स्थित है, हम कह सकते हैं ये गुजरात में स्थित है। ठीक, गुजरात में बहने वाली एक नदी है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ प्रतिदिन बने रहिए। और अंत में मैं आप सभी लोगों से ये जो डेली में बताता हूँ आप सभी लोगों को कि अपना चैनल जो भी आज आप देख रहे हैं ये सब आपकी वजह से है, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने चैनल पर। आप सभी लोग सपोर्ट समर्थन बराबर कर रहे हैं। तो बस आप सभी लोग माउथ टू माउथ आप सभी लोग बताइए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी एग्जाम, लेखपाल वगैरह, पीईटी वगैरह, ठीक है, स्टेनो वगैरह जो भी कर रहे हैं, सब में इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं जाएगा। मैं आपको वीकली एक टेस्ट भी कराऊंगा। अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स में कोई भी आसपास के व्यक्ति हों, बस आप बताइए। ठीक है, आप बताइए कि हाँ कोई चैनल है जिस पर थ्योरी के साथ पढ़ाया जा रहा है और वीकली उसका टेस्ट भी लिया जाता है। सारे सब्जेक्ट आपके मैं डिस्कस करूंगा, आप परेशान मत होइए, सारी चीजें आपकी डिस्कस होती रहेंगी। तो उम्मीद है कि आप ये वर्क जरूर करेंगे, क्योंकि आपका ये कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आगामी क्लास में। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले जो आपकी अगली क्लास होगी, इसमें मैं आपसे बात करूंगा किस टॉपिक के बारे में। हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए, भारत और उसके द्वीप, भारत और उसके द्वीप के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।